इंस्टाग्राम खोला गिबली, फेसबुक खोला जिबली, व्हाट्सएप देखा गिबली, यूट्यूब खोला जिबली, जहां देखो जिबली, यहाँ गिबली वहां जिबली, गिबली ही जिबली। अब तक आप ये तो देख ही चुके होंगे कि गिबली क्या है। हम आपको ये बताने नहीं आए कि गिबली जिबली क्या है। हम आपको ये बताने आए हैं कि ये गिबली कैसे कलाकारों की नौकरी खा सकता है। जी हाँ, ये स्वीट सा दिखने वाला आर्ट एआई वर्सेस आर्ट के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। साथ ही आपकी हमारी प्रिवेसी और डेटा पर भी सवाल खड़े करता है। हम आपका मजा खराब करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे। आप दिल खोल के गिबली आर्ट बनाएं, लेकिन जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वो आपको जानना जरूरी है। स्टूडियो घिबली अपने हाथ से बनाए गए खूबसूरत और इमोशनल एनिमेशन के लिए जाना जाता है। इसकी फिल्मों में कलाकारों की मेहनत, छोटी छोटी बारीकियां और दिल छू लेने वाली कहानियां होती हैं, जो ऑडियंस को एक जादुई दुनिया में ले जाती हैं। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी घिबली स्टाइल आर्ट बना सकता है, जिससे तेजी से डिजिटल एनिमेशन तैयार किए जा सकते हैं। हालांकि ये देखने में सुंदर हो सकते हैं, लेकिन इनमें स्टूडियो घिबली की स्पेशल इमोशनल डेप्थ और कलाकारों की मेहनत की छाप नहीं होती। स्टूडियो घिबली की कला इंसान की इमेजिनेशन और मेहनत से बनी होती है, जबकि एआई सिर्फ उसकी नकल करने की कोशिश करता है। स्टूडियो घिबली की पहचान उसकी बारीक एनिमेशन, खूबसूरत हाथ से बनी कला और इमोशनल डेप्थ से होती है। लेकिन अब एआई से बनाए गए घिबली स्टाइल आर्ट वर्क तेजी से सामने आ रहे हैं, जो कलाकारों के लिए खतरे की घंटी बजा सकते हैं। एआई कुछ ही सेकंड में कॉम्प्लेक्स सीन्स तैयार कर सकता है, जिसके लिए कलाकारों को महीनों मेहनत करनी पड़ती थी। इसका सीधा असर एनिमेशन इंडस्ट्री में काम करने वाले हजारों कलाकारों पर पड़ेगा। अगर स्टूडियो कॉस्ट कम करने के लिए एआई को प्रायोरिटी देने लगे, तो कई एनिमेटर्स, स्केच आर्टिस्ट और डिजाइनर्स की नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। स्टूडियो घिबली जापान का एक मशहूर एनिमेशन स्टूडियो है, जिसे 1985 में हयाओ मियाजाकी, इसाओ ताकाहाता और तोशियो सुजुकी ने शुरू किया था। ये स्टूडियो अपनी खूबसूरत और दिल छू लेने वाली एनिमेशन फिल्म्स के लिए जाना जाता है। स्पिरिटेड अवे, माय नेबर टोटोरो और प्रिंसेस मोनोनोक जैसी फिल्में दुनिया भर में पसंद की जाती हैं। इनकी कहानियां नेचर, फ्रेंडशिप और ह्यूमन इमोशंस को बड़े ही सुंदर तरीके से दिखाती हैं। स्टूडियो घिबली की फिल्में सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, बल्कि वो एक खास एहसास भी देती हैं, जो हमें सपनों की दुनिया में ले जाती हैं। स्टूडियो घिबली के हयाओ मियाजाकी एआई के खिलाफ हैं। उन्होंने एक बार एआई जनरेटेड एनिमेशन पर कड़ा रिएक्शन दिया था। जब एक एआई प्रोग्राम ने एक अजीब और इनसेंसिटिव एनिमेशन बनाया, तो उन्होंने इसे अपमानजनक और जीवन के प्रति बेहद असंवेदनशील कहा। उनका मानना है कि एनिमेशन सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि भावनाओं और इंसानियत से भरी एक कला है, जिसे मशीनें कभी समझ नहीं सकती। उनके लिए एनिमेशन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि आत्मा और दिल से जुड़ा एक जरिया है, जिसमें एआई की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एआई टूल्स की मदद से घिबली स्टाइल आर्ट बनाना बहुत आसान हो गया है, लेकिन ऐसे टूल्स इस्तेमाल करते समय यूजर्स का डेटा भी खतरे में पड़ सकता है। कई एआई प्लेटफॉर्म यूजर की दी गई तस्वीरें, स्टाइल प्रेफरेंस और अन्य डेटा को स्टोर करते हैं, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कुछ मामलों में बिना परमिशन के यूजर का डेटा एडवर्टीजमेंट या अन्य उद्देश्यों के लिए बेचा जा सकता है। साथ ही कई एआई मॉडल बड़ी मात्रा में आर्टिस्ट के काम को बिना उनकी परमिशन के इस्तेमाल करते हैं, जिससे ओरिजिनल कलाकारों के अधिकार भी प्रभावित होते हैं। इसलिए किसी भी एआई टूल का यूज करने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को समझना जरूरी है, ताकि आपके डेटा की सुरक्षा बनी रहे। आप एआई जनरेटेड आर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं।